कर ले पहले, थोड़ा सा रिवीजन कर ले पहले। कल जो हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक की जो खोज की थी और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ये पूरी तरह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये पूरी तरह क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। पूरी तरह क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसे कई भागों में बांटा गया। यहाँ के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, यानी यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसे स्टोन एज या पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल या स्टोन एज, इसे पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 भाग हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में थे कंप्लीट मोगली के भाई थे कि खानाबदोश और आखेटक थे। मतलब इन्होंने आग की खोज कर ली थी इस वक्त। किसकी? आग की खोज। अगर हम आगे बात करें तो छोटे हथियार थे इनके पास, अंत्योष्टि कार्यक्रम था। और नवपाषाण काल में इन्होंने आवास, अपनी खेती, रहने का स्थान, कुत्ता, जबकि कुत्ता और इन्होंने मन का अलंकृत मन का ओनली जो मटका था वो उसका निर्माण कर लिया। लेकिन उत्तर पाषाण काल में इन्होंने तांबे का निर्माण कर लिया, तांबे की खोज की। तो तांबे को उत्तर पाषाण काल में इनको क्या? तांबा मिल गया। अगर हम इसके आगे बात करें तो ये तो था हमारा कल का, जो हम इसे पढ़ चुके हैं। बस ये थोड़ा रिवीजन था। तो जो आज का टॉपिक है वो है आद्य ऐतिहासिक। ये सिंधु सभ्यता के पास स्थित था। कहाँ? सिंधु सभ्यता के पास। ये सिंधु सभ्यता के पास स्थित था। इसमें ये लोग पढ़े और लिखे, लेकिन इनकी लिपि को नहीं समझा गया। अगर हम बात करें तो इसका जो ये सिंधु नदी के पास स्थित था, जिसका आकार त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार। इनकी लिपि को समझा नहीं गया। आगे हम बात करें तो इसकी जो खोज की थी या फिर इसकी जानकारी दी, इस सभ्यता की जो जानकारी दी थी वो दी थी चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन। इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने, जबकि इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल। हम बात करें प्रागैतिहासिक की तो उसमें उसकी खोज उसका नामकरण उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो सर्वेक्षण अगर हम सर्वेक्षण की बात करें तो सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। किसने? कनिंघम। सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वेक्षण इसका किया था कनिंघम ने। जबकि बात करें हम इसके खुदाई की, तो जो इसकी खुदाई थी वो की थी दयाराम साहनी। इसकी जो खुदाई की थी वो की थी दयाराम साहनी ने।
ठीक है। इसके जो सर्वाधिक शहर मिले हैं, सर्वाधिक शहर वो किस स्थान पर मिले हैं? वो मिले गुजरात में। इसके सर्वाधिक जो शहर मिले हैं वो मिले गुजरात में। आधे ऐतिहासिक में जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता के पास स्थित रहते थे, जबकि जो उनकी भाषा थी वो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन उनकी जो भाषा थी या लिपि थी जो वो लिख कर गए उनको अभी तक समझा नहीं जा सका। अगर हम बात करें इस सभ्यता सिंधु नदी तंत्र के पास स्थित थी, जबकि इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। इसकी बात करें, इसके जो नामकरण किया वो जॉन मार्शल ने किया था, इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया, जबकि इसकी जो खुदाई थी वो दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने। और इसकी जानकारी जो थी वो थी चार्ल्स मेसन ने। इसके कुछ क्षेत्र हैं, इसका आकार था त्रिभुजाकार। इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार। तो एक इसकी ट्रिक है, सम बराबर एड, यानी पहला है मांडा के साथ क्या है? डैमाबाद। उत्तर दिशा में मांडा, और मांडा के साथ दक्षिण में क्या है? डैमाबाद। दक्षिण दिशा में डैमाबाद। अगर हम उत्तर, पूर्व और पश्चिम की बात करें, तो पूर्व पश्चिम में क्या मिला है? पश्चिम में मिला है सूत का गेंडोर। क्या मिला है? सूत का गेंडोर। और हम पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर। पूर्व में क्या मिला है हमें? आलमगीरपुर। अब हम इन पर नदियों की बात करें तो चिंकारा, हिरणको, प्रेम में डसा। चिंकारा हिरण को प्रेम में डसा। चिंकारा का मतलब होता है चिनाब नदी, हिरण का मतलब होता है हिंडन नदी, प्रेम मतलब होता है प्रवरा नदी, और दास का मतलब, दशा का मतलब दास की नदी। तो चिनाब नदी के पास क्या है? मांडा, चिनाब। हिंडन नदी आलमगीरपुर, हिंडन नदी क्या है? आलमगीरपुर। और हम बात करें दास की नदी है सूत का गेंडोर। और डैमाबाद क्या है? डैमाबाद किस नदी के किनारे? वो है प्रवरा। इसके किनारे प्रवरा। तो हम बात करें आधे ऐतिहासिक की, तो इसमें 4 शहर पाए गए हैं जो मुख्यतः मेनली हैं। इन्हीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चिनाब नदी के फिर चिनाब नदी मांडा, चिनाब नदी के पास कौन सा शहर स्थित है, या फिर उत्तर दिशा में कौन सा शहर स्थित है? तो उसके हिसाब से मांडा चिनाब नदी के, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है, जबकि डैमाबाद है जो प्रवरा नदी के पास है, और सूत का गेंडोर दास्क नदी के पास है। मांडा चिनाब के पास है, आलमगीरपुर हिंडन के पास है, जबकि अगर हम बात करें डैमाबाद प्रवरा नदी के पास है, और सूत का गेंडोर हिंडन नदी के पास है, जो कि पश्चिम में स्थित है। ट्रिक है इसकी सम बराबर एड। जो इस क्षेत्र है उनका ट्रिक है सम बराबर एड, और इनकी नदियों की ट्रिक है ये।
हम आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। किसकी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता या फिर इसे इसका जो पहला स्थान था उसे कहा जाता है हड़प्पा। जो पहली खुदाई की थी वो हड़प्पा की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी जो खुदाई की थी, इसकी जो क्या की थी? खुदाई। इसकी खुदाई पहले की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी, सन 1921 में। सन 1921 में दयाराम साहनी ने की। जबकि दयाराम साहनी ने की इसकी। ये कहाँ, इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान है, कहाँ पर इसे खोजा गया? खुदाई इसकी जो कहाँ पर थी, किस स्थान पर की गई? उसका नाम पाकिस्तान रावी नदी। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे तो पंजाब के क्षेत्र से मिलती है नदियाँ। 5 नदियाँ जहाँ जाती है उसी क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। पंजाब के पास स्थित है, जो आधा भाग पाकिस्तान में है पंजाब का। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को इंडस वैली कहा जाता था। क्या? इंडस वैली यानी इंडस घाटी। इसी के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा था? इंडिया। भारत का नाम क्या पड़ा था? इंडिया। INDIA, इंडिया। इसी के ऊपर उसका नाम इंडिया पड़ा। जबकि भरत जो नाम था वो पड़ा था ऋग्वेद में। एक राजा है भरत नाम से, उसकी चर्चा है, जिसने 10 आनन का युद्ध लड़ा था। तो उसके नाम पर उसने 10 राजाओं को हराया था युद्ध में, इसीलिए भारत का नाम भरत राजा के नाम पर पड़ा था, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में है। जबकि यहाँ से कुछ पुरानी वस्तुएं मिली हैं। क्या? पुरानी वस्तुएं। यहाँ से कुछ पुरानी वस्तुएं मिली हैं जिनके से अन्नागार, जैसे अन्नागार, मातृदेवी की मूर्ति, जिससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी ये स्त्री प्रधान थी। स्त्री प्रधान, ये क्या थी? स्त्री प्रधान सभ्यता थी। अगर हम अभी बात करें तो इसके पास स्वास्थ्य चिन्ह मिला है, ये चिन्ह मिला है यहाँ से, और हाथी का कंकाल, हाथी का कंकाल क्या मिला है? हाथी का कंकाल। और क्या मिला है? RH 37 क्या मिला है? कब्रिस्तान। उस पर नाम लिखा हो, जैसे उसे खोजा गया तो उसके ऊपर लिखा था यही वाला RH 37 कब्रिस्तान, इसलिए उसका नाम RH 37 कब्रिस्तान पड़ गया। जबकि यहाँ से हाथी का कंकाल, स्वास्थ्य चिन्ह, मातृ देवी, अन्नागार, ओखली भी यहाँ से मिली है। ओखली को यहीं से खोजा गया है। और एक है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक यहीं से मिला है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी पहली खुदाई थी वो हड़प्पा स्थान पर हुई थी। इस खुदाई को दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में किया गया, खोदा गया इसको। तो यहाँ पे जो इसका स्थान था जहाँ पर ये मिली, तो पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे पर इसे खोजा गया। इसे इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जिसके ऊपर भारत का नाम क्या? इंडिया पड़ा। इंडस वैली। सिंधु इसे संस्कृत में कहा जाता था। सिंधु इसे किसमें? संस्कृत भाषा में कहा जाता था।
पुरानी वस्तु जो इस स्थान से मिली है, अन्नागार। अन्नागार होता है अनाज को रखने का स्थान, इस पर अनाज अनाज। आज इस हम टंकियों का यूज करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में सिंधु सभ्यता के समय अन्नागार का यूज किया जाता था। अब मातृदेवी की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि स्त्री प्रधान समाज था, यानी लेडीज फर्स्ट। अगर हम बात करें चिन्ह की, तो यहाँ से स्वास्थ्य चिन्ह मिला है, हाथी का कंकाल मिला है, ओखली मिली है, और RH-37 कब्रिस्तान मिला है, जबकि कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक मिला है, क्या है? कुम्हार का चाक मिला है। इससे जो अगली सभ्यता है उसका नाम चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को ये भी सिंधु सभ्यता के पास स्थित थी। सिंधु सभ्यता के पास ये कहाँ स्थित थी? सिंधु सभ्यता के पास स्थित थी। जबकि जो इसको गोपाल मजूमदार द्वारा खोजा गया। इसे गोपाल मजूमदार ने खोजा। जबकि यहाँ पर ज़्यादातर स्त्रियों के सामान मिले हैं, स्त्रियों के सामान। यहाँ से स्त्रियों के सामान मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? स्त्रियों के सामान मिले हैं ज़्यादा। स्त्रियों के सामान में बात कर ले, जो यहाँ से वस्तुएं मिली हैं पुरानी, उनको पुरातत्व कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा मतलब पुराने, पुरातत्व यानी पूरा मतलब पुराने, तत्व मतलब जो भी तत्व खोजे गए हैं उनको क्या कहते हैं? पुरातत्व। तो जो भी यहाँ से पुरातत्व मिले हैं तो वो है छोटा शीशा। तो छोटा आजकल चेहरा देखने का शीशा आता है ना, मुँह देखने का, वो छोटा शीशा। और बिल्ली के पीछे कुत्ते के पैरों के निशान। बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। यहीं से ही सुई और धागा मिला है। सुई और धागा क्या मिला है? सुई और धागा। छोटा शीशा, बिल्ली के पीछे भागता कुत्ता, सुई धागा और अलंकृत मटका यानी कलरफुल, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के रंग भरे हुए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के रंग भरे थे। इस सभ्यता के चारों, सिंधु सभ्यता के चारों ओर बाउंड्री मिलती थी, जिसको दुर्ग कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? दुर्ग का मतलब उसके चारों ओर बाउंड्री। जिस प्रकार खेत के चारों तरफ बाउंड्री भी होती है, उसी प्रकार सिंधु सभ्यता के चारों ओर बाउंड्री थी। लेकिन इस सभ्यता के चारों ओर क्या थी? बाउंड्री नहीं थी। तो ये क्या थी? बाउंड्री लेस, यानी दुर्ग रहित सभ्यता। दुर्ग रहित सभ्यता थी। क्या थी? दुर्ग रहित सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता दोबारा से देखेंगे, जो चनहुदड़ो सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता के पास ही स्थित थी। इसे गोपाल मजूमदार द्वारा खोजा गया। जबकि यहाँ से ज़्यादातर स्त्रियों के सामान मिले हैं और ये दुर्ग रहित है। दुर्ग का मतलब इसके चारों ओर बाउंड्री नहीं मिली, जो कि सिंधु सभ्यता के चारों ओर थी। अगर हम यहाँ से पुरातत्व यानी क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए थे उस समय,
जिनका ये लोग उपयोग करते थे तो ज़्यादातर वो स्त्रियों के सामान मिले थे वहाँ से, जैसे छोटा शीशा, बिल्ली के पीछे भागता कुत्ता, कुत्ते के पैरों के निशान, जबकि यहाँ से अलंकृत मनका, सुई धागा आदि चीज़ों को यहाँ से, और मेकअप का सामान आदि। तो इससे पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो स्त्री प्रधान थी, ठीक है, लेडीज फर्स्ट, स्त्री प्रधान थी, इससे पता चलता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल।